अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायके पर ब्रह्मांड विद्या श्री महाप्रथिंगरा नमस्ते नमस्ते नमः। जय श्री अम्मा मित्रों, मैं पितिंगरा पुत्र सिद्धांत आज आप सब लोगों का अपनी इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं श्यामला राजमातंगी श्यामला गुप्त नवरात्रि मागी 2026 में चतुर्थ दिवस पर श्री कल्याण मातंगी देवी जी के बारे में आपको बतलाऊंगा। और इस चतुर्थ दिन में कल्याण मातंगी देवी रूप की पूजा होती है। कल्याण मातंगी देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी की विचार करने की क्षमता कह सकते हैं। वह ब्रेन की कुछ नसों को कंट्रोल करती हैं। ब्रेन के कुछ हिस्से को कंट्रोल करने का कार्य इनके हाथों में है। कल्याण मातंगी हरे रंग की साड़ी पहनती हैं। वह कामेश्वरा शिव के तीसरे नेत्र को भी कंट्रोल करती हैं। तीसरे नेत्र को कंट्रोल करना मतलब इसका जो शब्दश अर्थ है, सीधे अधिकार प्राप्त करना नहीं होता। तीसरा नेत्र जब खुलना शुरू हो जाता है तब निर्णय लेने की क्षमता आती है। कब कहाँ कैसे बर्ताव करना है, बोलना कैसे है। अगर आप गलत जा रहे हो अथवा कोई विषय आपके आंखों के सामने पूरा दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे समय में यह तीसरी आंख की ऊर्जा अगर एक्टिव हो जाए तो काफी कुछ ज्ञान और समय अंदर से आना शुरू हो जाता है। यह तीसरा नेत्र खुलने पर कई स्टेजेस होते हैं, जिनको क्रॉस करके आप एक लेयर में क्या क्या ज्ञान छुपा है यह भी ज्ञात कर सकते हैं। कोई अज्ञात ज्ञान व्यक्ति आपके सामने आने पर उसके पूर्वजों से कौन सा दोष पीड़ा लगी है, उसके कुल कुलाचार की दोष तीसरे नेत्र खुला हुआ व्यक्ति किसी व्यक्ति का 10-15 पीढ़ी तक का इतिहास बता सकता है। और पंच महाभूतों का सेंस भी आता है, जिसके कारण कोई बड़ी बारिश, मौसम चेंज होना, तूफान आने वाला हो तो वो भी पहले से पता चल जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि बहुत सारे मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ति में पिशाच बांधकर अपने बिजनेस के लिए उपयोग करने करने के तांत्रिक क्रिया करने वाले तक लोग रहते हैं। तीसरा नेत्र खुलने पर आपको किसी मूर्ति में कौन सा पिशाच अदैवी शक्ति बंधी है और वो किस बिजनेस को कैसे कार्य करती है आदि पता सब चल जाता है। तीसरा नेत्र खुलने पर आप अलग अलग धर्म संप्रदाय में जो दैवीय शक्तियां हैं, गुरु मंडल हैं, उनके साथ संपर्क करके ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, जिसमें तिब्बती लामा गुरुमंडल, कृष्ण गुरुमंडल, इस्लाम के तत्व, जैन के तत्व, ऐसे बहुत सारे लेयर्स हैं और उनसे आप कनेक्शन बना सकते हैं और इनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब तीसरा नेत्र हमारा डेवलप हो जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कोई मेडिकल साइंस में प्रोफेसर की मृत्यु हुई। वो बहुत ही स्कॉलर था। दफन भूमि से उसकी आत्माओं को उठाकर आप बात भी कर सकते हैं। उससे उसके उस जन्म का मेडिकल साइंस का नॉलेज भी बात करके प्राप्त कर सकते हैं। यह सारे विषय वास्तविक जीवन में होते हैं। बस गुरु सही होना चाहिए और ब्रह्म की साधना ध्यान पद्धति नहीं होनी चाहिए। ऐसे गलत मेडिटेशन और साधना के चक्कर में बहुत लोगों ने खुद को लाखों रुपए खर्च किए हैं। कल्याण मातंगी की ऊर्जा को आप काफी हद तक इस जो मैंने आपको उदाहरण दिया उससे समझ गए होंगे। इस ये मतलब ये है कि कल्याण मातंगी जो हैं वो आपके तीसरे नेत्र को खोलने में सहायक होती हैं और दिव्य दृष्टि प्राप्त करने कल्याण मातंगी जी का एक गुण है कि वो आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं और उसको कैसे देखना है ये भी सिखाती हैं। कल्याण मातंगी नेवले के जाति का एक दूसरा उप प्रजाति उसी के अंडर आती है, जिसका नाम है, यानी कि हम उसको एक एम्पलीफायर बोल सकते हैं। यह ही इनका वाहन है। इस प्राणी ने भंडासुर वध में देवी ललिता की बहुत मदद की।
कल्याण मातंगी ने ही भंडासुर के रथ को तोड़ा था। भंडासुर के रथ बहुत ही ताकतवर होते थे, जिनको तोड़ना मुश्किल था। जब तक भंडासुर रथ पर खड़ा है, उसको मारना असंभव था, क्योंकि उस रथ की विद्या उसकी सुरक्षा करती थी। कल्याण मातंगी ने उस रथ को अपने वाहन की मदद से, यानी कि अपने वाहन की मदद से उस रथ को तोड़ा था। ये बहुत बड़ा कार्य कल्याण मातंगी ने किया था। उसी के कारण उसको अपना वाहन बहुत प्रिय है। जैसे कि कल्याण मातंगी के पास कौन से अस्त्र शस्त्र हैं, कामेश्वर शिव ने उन्हें कौन से अस्त्र दिए, उसके वाहन की पूंछ में कौन सा तत्व बैलेंस करने की क्षमता होती, आदि बहुत सी नॉलेज है। परंतु वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस कारण जो है अभी हम यही समाप्त करते हैं। और इस चौथे दिन इतना ही। अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे और मातंगी जी के अगले स्वरूप, पांचवें स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमने श्री कल्याण मातंगी जी के बारे में जाना, जो कि तीसरे नेत्र को खोलने में सहायक होती हैं, और किस प्रकार उन्होंने भंडासुर में श्री ललिता जी की मदद करी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री अम्मा मित्रों, जय जय श्री अम्मा मित्रों। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। शक्ति के एहसास से को भीतर की शक्ति को जगाने दे। श्री वाराही, बगलामुखी एवं प्रत्यंगरा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करे, अभी सदस्यता लें और तंत्र और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।